Assalamu alaikum. My name is Abdul Momin and I'm a registered dietitian nutritionist and a public health professional. अच्छा जी, हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बॉडी मास इंडेक्स या क्यूटिलेट्स इंडेक्स की, और मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या बेनिफिट हैं इसके और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड indicators in Pakistan. However, body mass index is unfortunately not very reliable, और हम पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस पर हैविली रिलाई करते हैं, चाहे वो फिजिशियंस हों चाहे वो डाइटिशियंस हों. प्रॉबेबली इसके ज़्यादा यूज़ करने की रीज़न ये है कि इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ सिंपल टू इंटरप्रेट, फिर ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी से फटाफट से हो जाता है, फिर डेफिनेटली डज़ नॉट रिक्वायर एनी कॉस्ट, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी नहीं चाहिए आपको ये कैलकुलेट करने के लिए. और लास्टली ये कुछ हद तक आपको एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिजीज़ को इंडिकेट करने के लिए. बट बॉडी मास इंडेक्स के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, काफ़ी सारे डाउनसाइड्स भी हैं इसके यूज़ करने के, और वो क्या क्या हैं आज की वीडियो में हम बेसिकली वही डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 जो ड्रॉबैक है बॉडी मास इंडेक्स यूज़ करने का, वो ये है कि बेसिकली ये मिस लेबल कर देता है कुछ ऐसे लोगों को जो एक्चुअली हेल्दी होते हैं उनको अनहेल्दी वेट कैटेगरी में, और कुछ ऐसे लोगों को जो एक्चुअली अनहेल्दी होते हैं उनको हेल्दी वेट कैटेगरी में. नंबर 2 जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि बिकॉज इट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ का कोई अच्छा इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है. सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना अच्छा नहीं है. नंबर 3, बहुत सारे केसेस में बॉडी मास इंडेक्स ओवर एस्टिमेशन करके बताते हैं. उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. से फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रेग्नेंट वुमेन का बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो डेफिनेटली ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में आएगा, विच इज़ सो नॉर्मल. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक सर्टन जो वेट है वो गेन करना ही चाहिए फीमेल को. सिमिलरली अगर हम किसी एथलीट का या बॉडी बिल्डर का बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी उसको ओवरवेट या एटलीस्ट ओबेसिटी क्लास 1 की कैटेगरी में बता रहा होगा, विच इज़ अगेन समथिंग वेरी नॉर्मल, क्योंकि एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स जनरली मस्कुलर होते हैं और उनका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा होता है. फोर्थ, इसी तरह जैसे ओवर एस्टिमेशन करता है, इसी तरह बॉडी मास इंडेक्स कुछ लोगों के जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अंडर एस्टिमेशन भी कर देते हैं. उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ओल्ड एज के लोग. अगर हम ओल्ड एज के लोग स्पेशली बियॉन्ड द एज ऑफ 60, अगर हम उनका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उनका क्योंकि मसल लॉस होता है जो एक वेरी टाइम के साथ एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है, सो वो अगर उसकी बेसिस पे हम उनको वेट कैटेगरी में क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वो शो करेगा कि जनाब वो अंडरवेट हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है. सो ये मेजर फ्लॉज या मेजर ड्रॉबैक्स या डाउनसाइड्स हैं बॉडी मास इंडेक्स को के ऊपर रिलाई करने के लिए. सो ऑल इन ऑल एक रफ आइडिया तो ये दे सकता है आपकी हेल्थ के सिर्फ एक एस्पेक्ट का, लेकिन इससे ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई करना ये को बहुत ज़्यादा सेंसिबल चीज़ नहीं है. सो उसके लिए बहुत सारे और इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं जो मेरे आने वाली वीडियो में आप उसके बारे में हम बात करेंगे और आप उसको देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. आज के लिए इतनी ही हमें बात करनी थी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया. वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम लोग के साथ शेयर करते रहिएगा ताकि सबका बेनिफिट हो सके. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.